एशिया के ऊंचे पहाड़ पूर्व में हिमालय से लेकर पश्चिम में हिंदू कुश और तियान शान पर्वत श्रृंखलाओं तक फैले हुए हैं। जैसे जैसे पृथ्वी की जलवायु गर्म हो रही है, एशिया के ऊंचे पहाड़ों का जल चक्र बदल रहा है। इसमें सालाना मानसून पैटर्न और बारिश में बदलाव भी शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया था कि जून से सितंबर तक मानसून के दौरान भारी बारिश से इस क्षेत्र में लैंडस्लाइड्स की घटनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। अब बात एक और बड़ी वजह की करते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यह वजह है पारिस्थितिकी के अनुसार संवेदनशील हिमालयी इलाकों में इंसानों की गतिविधियों का लगातार बढ़ना। हिमाचल उत्तराखंड के पहाड़ उम्र के हिसाब से अभी युवा हैं, ये अभी मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में इन पर हो रहे विकास कार्यों की वजह से दरारें पड़ती हैं, टूट फूट होती है, जिससे पहाड़ों का भार संतुलन बिगड़ता है। बारिश के मौसम में या फिर बारिश के तुरंत बाद इनकी नींव कमज़ोर हो जाती है और ये टूट कर गिरने लगते हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, सुरंगों और सड़कों के निर्माण के लिए तेज विस्फोट, ड्रिलिंग आदि से पैदा होने वाली कंपन इन पहाड़ों की ऊपरी सतह और पत्थरों को हिला देती है। बीते 27 और 28 जुलाई को लाहौल स्पीति में भारी बारिश के बाद 7 लोगों की मौत हो गई थी। केलोंग और उदयपुर सब डिवीज़न के जिलों में बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड की 12 घटनाएं हुईं। विशेषज्ञों के अनुसार लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले भूगर्भीय और पारिस्थितिकी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील माने जाते हैं। ऊपर से ये बेहद कमज़ोर हैं। देश के उत्तराखंड और हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाकों में आखिर टूट टूट कर क्यों गिर रहे हैं पहाड़? उत्तराखंड और हिमाचल के इलाकों में विगत कुछ वर्षों में इतने ज़्यादा भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और पहाड़ों के दरकने और गिरने की घटनाएं क्यों हो रही हैं? इसके पीछे क्या वजह है? क्या इंसानी गतिविधियों की वजह से ऐसा हो रहा है या ऐसा प्राकृतिक तौर पर हो रहा है? इन सब बातों के जवाब वैज्ञानिक लगातार ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। नासा ने भी इन सब मसलों को लेकर एक स्टडी की है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2014 से 2020 के बीच देश भर में भूस्खलन और पहाड़ों के गिरने की करीब 3656 बड़ी घटनाएँ हुई हैं। बात पहले नासा के स्टडी की करते हैं। नासा की फरवरी 2020 की एक स्टडी बताती है कि हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश और जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में भूस्खलन में बढ़ोतरी का कारण बन सकती है। नासा के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट अनुमान और बारिश के आंकड़ों को स्टडी कर अनुमान लगाया था कि हिमालयी क्षेत्र में बदलते बारिश के पैटर्न भूस्खलन में कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं। स्टडी टीम को पता चला था कि तापमान में हो रही बढ़ोतरी से चीन और नेपाल के बॉर्डर इलाके में भूस्खलन की गतिविधि बढ़ सकती है। स्टडी में बताया गया था कि इस क्षेत्र में विशेष रूप से ग्लेशियर और ग्लेशियल झील वाले क्षेत्र में अधिक लैंडस्लाइड होने से बाढ़ जैसी आपदा भी कभी भी आ सकती है और इसका असर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक पड़ सकता है। चूँकि पानी को जिधर रास्ता मिलता है उधर अपना बहाव तय कर लेती है। स्टडी में पिछले कई साल के डेटा को समझकर लैंडस्लाइड्स के रुझानों का आकलन किया गया था। स्टडी में बताया गया था कि भविष्य में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है क्योंकि जलवायु गर्म होती जा रही है। स्टडी में इस बात पर जोर दिया गया है कि चीन और नेपाल के बॉर्डर इलाके में लैंडस्लाइड्स में 30 से 70% तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। पर्यावरणविदों का यह भी मानना है कि हिमालय के ऊंचे पहाड़ पर्यावरणीय और टेक्निकली बेहद अधिक संवेदनशील हैं। पर्यावरणविद अक्सर सुझाव देते हैं कि ऐसी जगहों पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य को रोकना चाहिए। अगर बेहद ज़रूरी है तो छोटे स्तर के निर्माण कराए जाने चाहिए। सड़कों को वैज्ञानिक तौर तरीकों से बनाया जाना चाहिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सड़कों के चौड़ीकरण और निर्माण के नाम पर पहाड़ों को लगातार चीरा जा रहा है। ऐसे में पहाड़ क्या करेंगे? वही करेंगे जो कर रहे हैं, अपना एक विशालकाय हिस्सा तोड़कर नीचे छोड़ देंगे। सड़कों के निर्माण के समय उच्च गुणवत्ता की दीवारें भी नहीं बनाई जाती हैं, न ही पत्थरों को रोकने के लिए मजबूत जाल बिछाए जाते हैं। कम से कम इनके सहारे हादसे की तीव्रता को कम किया जा सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। 19 मार्च 2021 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया गया था कि भूस्खलन के सबसे ज़्यादा मामले केरल में दर्ज किए गए हैं। साल 2014 से 2020 के बीच केरल में भूस्खलन के 2238 मामले सामने आए हैं, जो देश भर में सबसे ज़्यादा हैं। जबकि इसके बाद 374 मामलों के साथ पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है। इन सवालों के जवाब तत्कालीन पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सदन में दिया था। हिमाचली इलाकों में भूस्खलन और पहाड़ों के गिरने के सबसे ज़्यादा 169 मामले जम्मू और कश्मीर में दर्ज किए गए हैं। 120 मामले असम में, हिमाचल प्रदेश में 97, नागालैंड में 34, अरुणाचल प्रदेश में 33, मेघालय में 32 और उत्तराखंड में इन घटनाओं के कुल 27 मामले दर्ज किए गए हैं। दिक्कत यह है कि इनमें से ज़्यादातर मामलों में
हमें प्रकृति को दोष दे नहीं देना चाहिए। हम तो ऐसा ही करते हैं, प्रकृति को दोष देकर मुक्ति पा लेते हैं। लेकिन पर्यावरणविदों का यह कहना है कि इनमें से ज़्यादातर मामलों में प्रकृति को दोष नहीं दिया जा सकता, चूँकि बिना सही प्लानिंग और वैज्ञानिक तरीकों के विकास कार्य कराने का ऐसा नतीजा सामने आना लाजमी है। बारिश के समय में परिवर्तन और लगातार बढ़ रही गर्मी की वजह से भी पहाड़ों की सेहत पर असर पड़ता है। NLSM प्रोग्राम की जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2023 में उत्तराखंड हादसों के बाद शुरू किया था। इस प्रोग्राम के तहत देश के उन राज्यों के हिस्सों के नक्शे बनाए गए हैं जहां भूस्खलन और पहाड़ों के दरकने की आशंका बनी रहती है। इस प्रोग्राम के नक्शे में सबसे बड़ा जो इलाका है वह हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का 42,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका NLSM के इस नक्शे में शामिल किया गया है, जिसे संवेदनशील इलाका माना गया है। यह इलाका किसी भी समय ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो सकता है। इसके अलावा लद्दाख का लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, उत्तराखंड का 39,000 वर्ग किलोमीटर, जम्मू कश्मीर का 28,700 वर्ग किलोमीटर और महाराष्ट्र का 28,190 वर्ग किलोमीटर का इलाका इस सर्वे में शामिल है, जो नक्शे में दर्ज किया गया है। इस सूची में कई और राज्य भी हैं, लेकिन हिमाचल समेत इन 5 राज्यों का इलाका सबसे ज़्यादा संवेदनशील माना गया है।